प्राथमिकता है कि मेक इन इंडिया यानी कि इसको आगे बढ़ाना है। विपिन शर्मा जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पर अमेरिका और भारत को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं, चाहे रिश्ते कितने ही अच्छे चल रहे हों, ये बार बार कहा जाता है कि अमेरिका पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बीच में ये आस जगी थी कि शायद अब अमेरिका वो पहले वाला अमेरिका नहीं है। अब जो एक के बाद एक नेता आ रही हैं, उन्हें पता है कि हमें भारत के साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्योंकि अब भारत जिस मजबूती के साथ खड़ा है, जिस तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका अपना भी फायदा देखता है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर आने वाले समय में दोनों के रिश्तों से जो ये तनाव चल रहा है हट भी गया, टैरिफ को लेकर एक व्यवहारिक समन्वय बन भी गया, लेकिन अमेरिका पर अब शायद दोबारा भरोसा इस तरीके से हो नहीं पाएगा जैसे कि बीच में हम करने लग गए थे। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को आपको बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और हकीकत ही यही है, क्योंकि यहां पर आप देखिए, संवाद के डायलॉग एंड डिस्कशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन डिप्लोमेसी, लेकिन यहां पर आप भरोसा किसी पे जता नहीं सकते, सचेत रहना पड़ता है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। तो यहां पर वही बात है अमेरिका की कि पहले रोनाल्ड रीगन की बात करें, जो भी राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, तो वो हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते थे, अलग बॉडी लैंग्वेज, गर्मजोशी दिखती थी, फिर यूटर्न हो जाता था जब पाकिस्तान के वजीर आजम से वो लोग मिलते थे। तो यही बात है कि यहां पर आप भरोसा किसी पे जता नहीं सकते, अमेरिका पे तो खास तौर पे, क्योंकि डीप स्टेट की बात करें, बांग्लादेश में क्या हालात हैं इस समय, तो ये बातें देखिए अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो यहां पर हिंदुस्तान ने, बड़ी अच्छी बात है, खासतौर पे मोदी सरकार की बात करें, 2014 के बाद आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं हम लोग, विश्व गुरु की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसके साथ साथ अब वक्त आ गया है कि आप ग्रो इन इंडिया, कि ऐसे कैश रिच क्रॉप्स की तरफ ध्यान जाना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, कि ताकि हम लोग अपने वोकल फॉर लोकल भी बने, स्वदेशी को भी अपनाएं, और डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। यहां पर ये चीजें टॉप प्रायोरिटीज पे होनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बना है, तो यहां पर हिंदुस्तान शुड ऑल्सो बिकम अ डेस्टिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहां पर एजुकेशनल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बने, कि अगर वहां पर यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड क्लास, तो यहां पर क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्डअप कर सकते। यहां पर एक विल की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति हिंदुस्तान ने दिखाई है, कि यहां पर जब 370-35 की धारा हटाई, तो एक नई सुबह का आगाज हुआ था। इसकी तुलना करें पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम, तो वो तो महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, जेल की सलाखों के पीछे हैं आज। और वही बात है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बात करी थी नए कश्मीर की, तो उसकी नींव रख दी गई है। तो यहां पर कश्मीर का युवा गुमराह हो चुका था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, तो आज अच्छी बात है, एक नई उम्मीद की किरण आई है, जो विकास के कार्यों को तवज्जो दी जा रही है। तो यही एक साफ संकेत है कि यहां पर वक्त आ गया है कि हम लोग महाशक्ति भी बने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि एवरी प्रोडक्ट शुड बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर कंट्री, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड शुड बी मिनिमम, और साथ साथ अपने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट करना है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये वो दिन भी दूर नहीं कि जब हम सही मायने में महाशक्ति बन जाएंगे। तो वहां पर कोई ऐसे ये जो, इसको तो मैं बोलूंगा गीदड़ धमकियां, जो बार बार टैरिफ इंपोज करने की बातें करते हैं, हेवी टैरिफ, तो वो भी उसका रास्ता निकलेगा। तो ये शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि ये नया हिंदुस्तान है। तो यहां पर भी जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, तो वो लोग कुछ ऐसा समाधान निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कि बिल्कुल एक ऐसा साफ संदेश जाएगा। और मैं संक्षेप में एक बात जोड़ूंगा कि कुछ वर्ष पहले जब G7 का समिट हुआ था बियारिट्ज में, तो वहां पर साइडलाइंस में जाकर भी ऐसी एक, मैं उसको नापाक कोशिश बोलूंगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था नरेंद्र मोदी को कश्मीर को लेकर, वहां पर भी हमने दो टूक एक संदेश दे दिया था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और कश्मीर जो है वो द्विपक्षीय मामला है। और जिक्र करना चाहूंगी, जब विपक्ष बार बार ये